सिने एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। यहाँ हम हर मूवी को आपके लिए आसान बना देते हैं। 1921 लंदन। हम मिलते हैं फ्लोरेंस से, एक ऐसी लड़की जो भूत प्रेत जैसी चीजों को सिर्फ धोखा मानती है। वो एक बिल्डिंग में पहुंचती है जहां कुछ लोग सेऑन्स कर रहे होते हैं। हर कोई अपने खोए हुए इसी अपने से बात करना चाहता है, आखिरी उम्मीद के साथ। तभी एक मीडियम एक मरे हुए कौवे के साथ रिचुअल शुरू करता है। माहौल अचानक डरावना हो जाता है। फ्लोरेंस भी एक आदमी की तस्वीर सामने रखती है और तभी अचानक दो लोगों के नाक से खून बहने लगता है। बीच में बैठी एक औरत को कांच में अपनी मरी हुई बेटी दिखाई देती है। वो टूट जाती है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। सार्जेंट एवंस, कर्टन्स, डोर बंद करो। फ्लोरेंस बीच में कूद पड़ती है और सच सामने आ जाता है। जिस भूत को सब देख रहे थे वो असल में एक जिंदा लड़की होती है। फ्लोरेंस एक ऑफिसर की मदद से पूरे फ्रॉड का पर्दाफाश कर देती है। मीडियम और उसके साथी सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे थे। नकली खून, नकली डर, सब कुछ एक चाल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जब फ्लोरेंस घर पर होती है, रॉबर्ट नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है, हाथ में उसकी लिखी हुई किताब लेकर। फ्लोरेंस सोचती है ये कोई फैन होगा। वो कैजुअली ऑटोग्राफ दे देती है, पर तभी रॉबर्ट एक ऐसा सच बोलता है जो सब बदल देता है। मुझे आपकी किताब पसंद ही नहीं आई। रॉबर्ट उससे पूछता है, क्या आप गोस्ट हंटर भी हैं और ऑथर भी? फ्लोरेंस तुरंत जवाब देती है, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं उसका शिकार कैसे कर सकते हैं? लेकिन रॉबर्ट कहता है, हमें लगता है हमने कुछ ऐसा देखा है जो सच में मौजूद है। फ्लोरेंस हल्के में लेते हुए पहले कपड़े बदलने चली जाती है और फिर वापस आके रॉबर्ट से मिलती है। रॉबर्ट बताता है कि उसके स्कूल की मेट्रन उसकी किताब की बहुत बड़ी फैन है। उसी ने हेडमास्टर को फ्लोरेंस के बारे में बताया। फिर वो असली कहानी खोलता है। उनका स्कूल रूकफोर्ड पहले एक प्राइवेट घर था जहां एक बच्चे की हत्या होने की अफवाह थी, लेकिन फैमिली पावरफुल थी इसलिए सब कुछ दबा दिया गया। और फिर 3 हफ्ते पहले वॉल्टर नाम का एक लड़का स्कूल में मरा हुआ पाया जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मरने से एक दिन पहले वो हेडमास्टर के पास कांपते हुए गया था और बोला था, मैंने उसी मरे हुए बच्चे का भूत देखा है। फ्लोरेंस तुरंत पूछती है, उसे उस बच्चे का चेहरा कैसे पता? तभी रॉबर्ट उसे कुछ पुराने स्कूल फोटोग्राफ्स दिखाता है, 1903 से लेके अब तक के। और आखिरी फोटो में बच्चों के बीच एक धुंधली सी परछाई खड़ी दिखाई देती है। लेकिन फ्लोरेंस फिर भी मानने को तैयार नहीं। वो कहती है ये सिर्फ प्रैंक हो सकता है या कैमरा की गलती। लेकिन रॉबर्ट की आवाज इस बार भारी हो जाती है। बच्चे मजाक नहीं कर रहे, वो सच में डरे हुए हैं। और फिर वो फ्लोरेंस से मदद मांगता है, क्योंकि इस बार शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं, कुछ और है। जाने से पहले रॉबर्ट कहता है, अगर आप अपना मन बदलें तो मैं वेलिंगटन होटल में मिलूंगा। अगले ही दिन फ्लोरेंस रॉबर्ट के साथ रूकफोर्ड के लिए निकल पड़ती है। मतलब उसने ये केस लेने का फैसला कर लिया है। स्टेशन पर उनका स्वागत करता है जड, जो स्कूल में हेल्पर है और उन्हें लेकर स्कूल पहुंचता है। वहां रॉबर्ट फ्लोरेंस को मिलवाता है मॉड से, स्कूल की मेट्रन, जो उसे देखकर इतनी एक्साइटेड हो जाती है जैसे वो पहले से उसे जानती हो, क्योंकि उसने उसकी किताब कई बार पढ़ी है। तभी अचानक एक बच्चा टॉम चुपचाप आकर फ्लोरेंस को घूरने लगता है। फ्लोरेंस हेलो कहती है और वो भी धीरे से जवाब देता है, लेकिन उसकी नजरों में कुछ अजीब सा होता है। इसके बाद रॉबर्ट उसे हेडमास्टर से मिलवाता है, जो उसका वार्मली स्वागत करता है और उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता है। फिर रॉबर्ट और मॉड फ्लोरेंस को वो जगह दिखाते हैं जहां वॉल्टर ने भूत देखने का दावा किया था, और फिर वो जगह जहां वॉल्टर की लाश मिली थी। यहीं फ्लोरेंस को एक डॉल की मिसिंग आई मिलती है। वो तुरंत पूछती है, क्या वॉल्टर के पास कोई टेडी बियर था? मॉड हाँ कहती है और जल्दी से वो बियर ले आती है। और जैसे ही फ्लोरेंस उस आई को उसमें लगाती है, वो परफेक्टली फिट हो जाती है। लेकिन असली डरावनी बात अब सामने आती है। ये टेडी बियर वॉल्टर की मौत वाली सुबह उसके बेड पर ही था। तो फिर ये आई यहां बाहर कैसे आई? बाद में फ्लोरेंस और मॉड वॉल्टर का बेड देखने जाते हैं। फ्लोरेंस पूछती है, क्या उसे बुली किया जाता था? मॉड धीरे से बताती है, हाँ, बच्चे उसे वीजी वॉल्टर बुलाते थे क्योंकि उसे एस्थमा था। और यहीं से साफ हो जाता है कि वॉल्टर सिर्फ डर से नहीं, किसी और वजह से भी परेशान था। सीन कट होता है क्लासरूम में, जहां मैल्कम नाम का एक बेहद सख्त टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अचानक एक लड़का उसकी नकल करता है और मैल्कम को गुस्सा आ जाता है। वो उसे सामने लाकर मारने लगता है। उसी वक्त फ्लोरेंस और मॉड वहां पहुंच जाते हैं। फ्लोरेंस क्लास को ग्रीट करती है और पूछती है, क्या वॉल्टर ने कभी भूत के बारे में किसी से बात की थी? तभी एक बच्चा हाथ उठाता है, मैंने देखा है, अपर कॉरिडोर में। उसका चेहरा टेढ़ा था, जैसे वो दर्द में हो। वो डरते हुए कहता है, प्लीज उस भूत को मार दीजिए। और फिर बाकी बच्चे भी वही रिक्वेस्ट करने लगते हैं। यहीं से फ्लोरेंस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो पूरे स्कूल में अपने साइंटिफिक गैजेट्स लगाती है, कैमरास, साउंड रिकॉर्डर्स, फ्यूमिगेटर और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। साथ ही वो एक स्मार्ट ट्रैप भी सेट करती है, कैमरा के साथ वायर्स जोड़कर, ताकि कोई भी आए तो उसका फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाए। लेकिन असली खेल रात में शुरू होता है,
रात के सन्नाटे में अचानक एक बेल बजती है, वही बेल जो फ्लोरेंस ने वायर से अटैच की थी। वो तुरंत चेक करने दौड़ती है और तभी उसे फ्लोर पर एक ड्राइंग दिखाई देती है, एक इंसान फांसी पर लटका हुआ। ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो पास की विंडो के पास जाती है, धूल हटाती है और वहां साफ साफ फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे एक शैडो तेजी से भागती है और फिर से बेल बजती है। अब फ्लोरेंस बिना सोचे उस शैडो के पीछे भागती है, क्योंकि इस बार शायद कोई या कुछ सच में उसके सामने आ चुका है। फ्लोरेंस देखती है एक लड़का सफेद कपड़े में लिपटा हुआ भाग रहा है। वो तुरंत उसके फुटप्रिंट्स फॉलो करती है और आखिर में वो हाउसमेट के स्टोर तक पहुंच जाती है, जहां एक आवाज उसे कहती है, हिलो मत। वहां उसे वही सफेद कपड़ा मिल जाता है। अगले दिन फ्लोरेंस सभी अडल्ट्स और बच्चों को इकट्ठा करती है और उस बच्चे को ढूंढने लगती है जो रात को बैरफुट था। वो एक केमिकल सबके पैरों पर स्प्रे करती है और अचानक विक्टर के पैर पर निशान उभर आते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। फ्लोरेंस समझाती है, जिस रात वॉल्टर मरा उसने चश्मा नहीं पहना था और विक्टर ने इसी सफेद कपड़े से उसे डराया। ये सुनते ही विक्टर रोने लगता है। वो बताता है कि बुलीज ने उसे ऐसा करने को कहा था, बदले में दोस्ती का वादा किया था, लेकिन वो कसम खाता है कि मैंने सिर्फ फ्लोरेंस को डराया, वॉल्टर के साथ कुछ नहीं किया। तभी फ्लोरेंस कहती है, यहां एक और भी था। मैल्कम तुरंत एक दूसरे लड़के पर इल्जाम लगाता है और उसे मारने जाता है, लेकिन फ्लोरेंस उसे रोक देती है और फिर एक ऐसा सच सामने लाती है जो सबको हिला देता है। मुझे आपसे बाल्सम की स्मेल आ रही है जो आप अपने चेस्ट के लिए यूज करते हैं। वो बताती है उसे वही बाल्सम डोर्स, हैंडल्स और वॉल्टर के टेडी बेयर पर भी मिला, यानी उस रात मैल्कम भी वहां था। अब फ्लोरेंस उस पर आरोप लगाती है, आपने वॉल्टर को अंधेरे में छोड़ दिया। मैल्कम गुस्से में कहता है, डर से कोई नहीं मरता, लेकिन फ्लोरेंस जवाब देती है, मर सकता है, एस्थमा अटैक से। दबाव में आकर आखिरकार मैल्कम सच कबूल करता है। जब मैं उसे छोड़कर गया वो जिंदा था और रो रहा था, कह रहा था कि उसने भूत देखा है। और यहीं से कहानी फिर से उसी सवाल पर आ जाती है, अगर वॉल्टर सच बोल रहा था तो आखिर उसने देखा क्या था। मैल्कम बताता है कि वो वॉल्टर का टेडी बेयर लेकर उसे अंधेरे में छोड़ गया था ताकि वो स्ट्रांग बन सके। ये सुनकर सब शॉक रह जाते हैं। हेडमास्टर तुरंत उसे पेरेंट्स के आने से पहले जाने को कह देता है। बाद में फ्लोरेंस बाहर टहल रही होती है, जहां उसकी मुलाकात जज से होती है और वो एक अजीब बात कहता है, मरे हुए लोगों से नहीं, जिंदा लोगों से डरना चाहिए। थोड़ी देर बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आ जाते हैं क्योंकि हॉलिडे शुरू हो चुकी हैं, लेकिन टॉम वहीं रुक जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स इंडिया में हैं। अब रात होती है। रॉबर्ट फ्लोरेंस के लिए बात तैयार करता है और चला जाता है। फ्लोरेंस बाथटब में जाती है, लेकिन तभी उसे पास में एक छोटा सा होल दिखाई देता है। उसे लगता है रॉबर्ट उसे देख रहा है। वो पास जाकर कहती है, प्लीज मत जाओ। और जैसे ही वो झांकती है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। फ्लोरेंस घबराकर बाथरूम से बाहर भागती है और एक बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती हुई एक खाली कमरे में पहुंचती है। वहां एक डॉल हाउस रखा होता है। जैसे ही वो अंदर झांकती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस डॉल हाउस में डॉल्स के जरिए वो हर घटना दिखाई दे रही होती है जो उसके आने के बाद स्कूल में हुई है। और फिर सबसे खौफनाक पल, उसे उसी मोमेंट का सीन दिखता है जहां वो खुद डॉल हाउस में झांक रही है और उसके पीछे एक भूतिया लड़का खड़ा होता है। फ्लोरेंस डर के मारे पीछे हट जाती है। अब ये साफ हो जाता है ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। बाद में फ्लोरेंस रॉबर्ट के पास जाती है, जहां वो टॉम और मॉड के साथ बैठा होता है और वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे अपने इक्विपमेंट फिर से सेट करने हैं, क्योंकि अब वो भी मानने लगी है कि यहाँ कुछ सच में है। रॉबर्ट हैरान हो जाता है। उसे लगता था फ्लोरेंस अब यहां से चली जाएगी, लेकिन फ्लोरेंस साफ कहती है, मैं यहां एक सच्चाई जानने आई हूं और उसे जाने बिना नहीं जाऊंगी। रॉबर्ट उसे पागल कहता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी मॉड आकर फ्लोरेंस को बुलाती है, तुम्हें यह देखना होगा। फ्लोरेंस देखती है डिफरेंशियल थर्मोमीटर, जिसमें कॉरिडोर का एक हिस्सा अचानक बहुत ठंडा हो गया है। वो आगे बढ़ती है, एक हिडन कबर्ड खोलती है और अंदर एक अजीब सी डॉल मिलती है, रैबिट के सिर वाली। अचानक वो डॉल खुद से एक पुरानी नर्सरी राइम बजाने लगती है। फ्लोरेंस चौंक जाती है क्योंकि यह राइम उसने अपने बचपन में सुनी थी, जिसका मतलब था सारे बच्चे जा चुके हैं, सिर्फ एक बाकी है। यह सुनते ही टॉम घबरा जाता है, वो मेरे पीछे है। लेकिन फ्लोरेंस उसे शांत करती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बाद में फ्लोरेंस काम कर रही होती है, तभी टॉम उसके पास आता है। वो उसे ध्यान से देखकर कहता है, आप बहुत अकेली लगती हैं, क्या आपने किसी को खोया है? ये सुनकर फ्लोरेंस चुप हो जाती है और फिर पहली बार अपने दिल की बात बताती है, हाँ, मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसे खोने के डर में मैंने खुद ही उसे दूर कर दिया। वो बताती है, वो आदमी वॉर में गया था और फ्लोरेंस ने उसे एक लेटर लिखा कि वो उससे प्यार नहीं करती और शादी नहीं करना चाहती। कुछ समय बाद वो मर गया और फ्लोरेंस हर दिन इस बात का पछतावा करती है, क्योंकि सच में वो उससे प्यार करती थी। तभी मॉड आ जाती है और टॉम को जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले टॉम अचानक फ्लोरेंस के माथे पर किस करता है और चुपचाप चला जाता है। ये पल फ्लोरेंस को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, कुछ पर्सनल, कुछ गहरा इससे जुड़ चुका है।
फ्लोरेंस अपने इक्विपमेंट पर काम कर रही होती है। तभी उसके पीछे एक छोटे बच्चे की झलक दिखाई देती है। वो पलटकर देखती है, कोई नहीं। लेकिन तभी उसे जमीन पर एक हील का निशान दिखता है जो कुछ सेकंड पहले वहां था ही नहीं। अचानक उसका मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर हिलने लगता है और जैसे ही वो एक दिशा में पॉइंट करता है, उसे टॉम की आवाज सुनाई देती है, फ्लोरेंस। वो घबराकर उसे बुलाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। टॉम तो ऊपर मॉड के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है, यानी जो आवाज उसने सुनी वो असली नहीं थी। तभी एक बॉल सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती है और एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। फ्लोरेंस उस आवाज के पीछे जाती है और अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, हाथ में शॉटगन लिए। वो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। डर के मारे फ्लोरेंस पीछे हटती है और गिर जाती है, जिससे उसका वायर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और कैमरा लगातार फोटोज लेने लगता है। तभी मॉड और टॉम नीचे आते हैं उसे संभालने, लेकिन इस बार फ्लोरेंस का डर गुस्से में बदल चुका होता है। वो टॉम पर चिल्लाती है, ये सब तुम कर रहे हो, तुम बहुत क्रूएल हो। वो मॉड और टॉम दोनों पर इल्जाम लगाती है कि ये सब मिलकर कर रहे हैं। ये सुनकर टॉम का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है, आई हेट यू, और वहां से भाग जाता है। मॉड भी निराश होकर फ्लोरेंस से कहती है, मैंने सोचा था तुम एक अच्छी इंसान हो। इसके बाद वो टॉम को समझाने जाती है कि फ्लोरेंस बुरी नहीं है, बस परेशान है। लेकिन टॉम अब मानने को तैयार नहीं, और इधर फ्लोरेंस अब और ज्यादा उलझ चुकी है। बाद में वो रॉबर्ट के पास जाती है ताकि उन फोटोज को डेवलप कर सके, क्योंकि शायद कैमरे ने वो कैद कर लिया हो जो उसकी आंखें नहीं देख पा रही थीं। फ्लोरेंस उस शॉटगन वाले आदमी के बारे में बताती है, लेकिन जब फोटोज डेवलप होते हैं वो आदमी कहीं दिखाई ही नहीं देता, बल्कि फ्लोरेंस के ठीक सामने वही गोस्ट बॉय नजर आता है। और इस बार वो सच से भाग नहीं पाती, उसे मानना पड़ता है कि भूत सच में है। उस शॉक और इमोशंस में वो रॉबर्ट के करीब आ जाती है और दोनों के बीच एक इंटेंस मोमेंट बन जाता है। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ समय बाद फ्लोरेंस बाहर फ्रेश एयर लेने जाती है, जहां जड उससे मिलता है। वो ताने मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें उस वॉर हीरो के साथ देखा। वो सोल्जर्स पर भी कटाक्ष करता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती युद्ध में भेजे गए थे। फ्लोरेंस गुस्से में उसे जवाब देती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि जड अचानक उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे जंगल में घसीट कर ले जाता है। फ्लोरेंस पूरी ताकत से फाइट करती है, लेकिन जड उसे फिर से बेहोश कर देता है। और जैसे ही वो उसके करीब आता है, अगले ही पल फ्लोरेंस होश में आकर उसी की बंदूक से उस पर वार कर देती है। किसी तरह वो वहां से भागती है और डर के मारे स्कूल वापस पहुंचती है। हाँफते हुए वो बताती है, जड ने मुझ पर हमला किया, शायद मैंने उसे मार दिया। मॉड तुरंत उसे संभालने के लिए ब्लैंकेट लेने जाती है और रॉबर्ट जड की बॉडी ढूंढने निकलने लगता है, लेकिन फ्लोरेंस उसे रोकती है। टॉम को ये सब मत बताना, वो पहले से डरा हुआ है, वो अकेला बच्चा है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। रॉबर्ट शांत आवाज में कहता है, यहां कोई बच्चा है ही नहीं, सिर्फ हम तीन हैं। हिल चुकी फ्लोरेंस वापस स्कूल के अंदर जाती है, जहां उसे एक बोर्ड दिखता है, सारे बच्चे जा चुके हैं सिवाय एक के। तभी उसे फिर से टॉम की आवाज सुनाई देती है। वो उसी कबर्ड में जाती है और इस बार उसे अंदर एक सीक्रेट पैसेज मिल जाता है। उधर जंगल में रॉबर्ट जड की बॉडी ढूंढ लेता है। इधर फ्लोरेंस उस पैसेज को फॉलो करते हुए फिर से उसी डॉल हाउस तक पहुंचती है और तभी टॉम उसके सामने आ जाता है। वो कहता है, मैंने उस रात वॉल्टर को डराने का इरादा नहीं किया था। फ्लोरेंस उसे शांत करते हुए कहती है, मुझे पता है। टॉम पहले घोस्ट फॉर्म में आता है, फिर वापस नॉर्मल बच्चे जैसा दिखने लगता है। फ्लोरेंस पूछती है, क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो? टॉम कहता है, कभी कभी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता वॉल्टर मुझे कैसे देख पाया, कोई और तो नहीं देख पाता। तभी फ्लोरेंस एक थ्योरी देती है, शायद हर कोई वही देखता है जो उसे चाहिए। वॉल्टर अकेला था, उसे एक दोस्त चाहिए था। फिर फ्लोरेंस को याद आता है वो रैबिट डॉल वाली लाइन, जिसके बाद वॉल्टर बहुत डर गया था। वो टॉम से पूछती है वो किससे डर रहा था, लेकिन टॉम सीधे जवाब नहीं देता। वो कहता है, तुम्हें खुद देखना होगा, तभी हम फिर से साथ हो पाएंगे। फ्लोरेंस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और तभी टॉम उसे एक अजीब नाम से बुलाता है, माउसी। फिर वो कहता है, डॉल हाउस में देखो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। जैसे ही फ्लोरेंस देखती है, उसे अपने बचपन की फोटो नजर आती है अपने पेरेंट्स के साथ, और डॉल हाउस के अंदर अब वो सीन्स दिख रहे होते हैं जो उसके अपने चाइल्डहुड से जुड़े हैं। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां भूतों से ज्यादा अतीत डरावना लगने लगता है। फ्लोरेंस खुद को उसी कबर्ड में छुपा हुआ देखती है जहां उसके माँ बाप के बीच भयानक झगड़ा हो रहा होता है। और शॉकिंग ट्विस्ट, उसका पिता वही शॉटगन वाला आदमी होता है और टॉम वो उसका हाफ ब्रदर निकलता है। फ्लोरेंस की माँ उस बच्चे को लेकर शिकायत कर रही होती है, लेकिन गुस्से में उसका पिता उसे गोली मार देता है। छोटी फ्लोरेंस डर के मारे भागती है, लेकिन बार बार वही सीन उसके सामने दोहराने लगता है।
आखिरकार एक और गोली चलती है। उसकी मां मर जाती है। उसका पिता उसे ढूंढते हुए मौसी कहकर पुकारता है। फ्लोरेंस कबर्ड में छुपती है जहां टॉम भी होता है, लेकिन तभी उसकी रैबिट डॉल राइम गाने लगती है और उनका छुपना बेकार हो जाता है। पिता कबर्ड पर गोली चला देता है, लेकिन गोली फ्लोरेंस को नहीं, टॉम को लगती है। ये देखकर उसका पिता खुद को भी मार देता है। प्रेजेंट में फ्लोरेंस ये सब याद करके टूट जाती है, क्योंकि ये सारी यादें उसने ट्रॉमा की वजह से दबा दी थी। और फिर आखिरी ट्विस्ट, मॉड बताती है ये स्कूल नहीं, फ्लोरेंस का पुराना घर है और वो खुद उसकी नैनी थी, और टॉम उसके पिता और मॉड के अफेयर का बच्चा। पता चलता है कि फ्लोरेंस और टॉम बचपन में बहुत करीब थे। दोनों ही एक दूसरे के अकेले दोस्त थे, सब कुछ शेयर करते थे। मॉड सच बताती है, उसने ही टॉम को फ्लोरेंस को डराने के लिए भेजा था, क्योंकि वो चाहती थी कि फ्लोरेंस यहीं रुक जाए, क्योंकि बचपन में फ्लोरेंस को भी उससे अलग कर दिया गया था। इमोशनली टूटकर फ्लोरेंस और मॉड एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और तभी टॉम भी उनके साथ जुड़ जाता है। उसी वक्त रॉबर्ट थका हुआ वापस आता है। रात में फ्लोरेंस उसे सब सच बता देती है, और रॉबर्ट भी एक कन्फेशन करता है। उसने जड की बॉडी छुपा दी है ताकि कोई उसे कभी ना ढूंढ सके, और वो ये भी मानता है कि उसे भी अपने वॉर में मरे दोस्तों के घोस्ट दिखाई देते हैं, शायद गिल्ट की वजह से। फ्लोरेंस उसे समझाती है ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी मॉड वहां आ जाती है और रॉबर्ट चला जाता है। अब सीन डार्क हो जाता है। मॉड 2 ग्लासेस में वाइन डालती है। टॉम भी उनके साथ बैठ जाता है। दोनों औरतें पीने लगती हैं, लेकिन टॉम का चेहरा डर से भरा होता है। और तभी मॉड अपना असली प्लान बताती है, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। फ्लोरेंस शॉक में आ जाती है, क्योंकि वाइन में जहर मिला होता है। वो तुरंत रॉबर्ट को बुलाती है। रॉबर्ट आता है, पूछता है क्या हो रहा है, लेकिन मॉड शांत होकर कहती है हम जा रहे हैं। फ्लोरेंस गिरते हुए रॉबर्ट से कहती है कैबिनेट से दवा लाओ, लेकिन तब तक जहर असर दिखा चुका होता है। जमीन पर गिरते हुए टॉम धीरे से कहता है गुस्सा मत होना, मैंने बस तुम्हें बहुत मिस किया। और अब आखिरकार फ्लोरेंस की कहानी का फैसला आता है। फ्लोरेंस टॉम से कहती है अगर मैं अब मर गई मेरी आत्मा कभी खुश नहीं होगी। यह सुनकर टॉम दुखी हो जाता है, लेकिन अंत में टॉम ही वो दवा ढूंढ लेता है जो मॉड ने छिपाई थी और फ्लोरेंस को देता है। फिर वो उसके पास लेट जाता है और हम देखते हैं कि मॉड पहले ही मर चुकी है। कुछ ही समय बाद रॉबर्ट लौटता है और फ्लोरेंस को फर्श पर बेहोश पाता है। यहां तक कि यह भी अनक्लियर होता है क्या वो जिंदा है या नहीं। सीन कट होता है कुछ दिनों बाद। फ्लोरेंस खिड़की से बाहर देख रही है। हॉलिडे खत्म हो चुके हैं, बच्चे लौट रहे हैं। फ्लोरेंस स्कूल छोड़ने की तैयारी करती है। तभी हेडमास्टर किसी से मॉड के बारे में बात कर रहा होता है कि बच्चों को उसकी मौत से कितना झटका लगेगा, लेकिन कोई फ्लोरेंस को नोटिस नहीं करता। वो ओवरहियर करती है। हेडमास्टर उसे बेइज्जत करता है, उसने कुछ मदद नहीं की। अंत में फ्लोरेंस रॉबर्ट से बाहर मिलती है और कहती है कि वो फिर से किताब लिखने का सोच रही है। रॉबर्ट बस हंसता है। तभी विक्टर उसे देखकर हेलो कहता है। फ्लोरेंस भी जवाब देती है। फिर फ्लोरेंस और रॉबर्ट एक छोटे से प्यार भरे पल में किस शेयर करते हैं और सैटरडे को मिलने का वादा करते हैं, और मूवी खत्म होती है। फ्लोरेंस रॉबर्ट से कहती है उन्हें ना देखना भूलने के बराबर नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह फिल्म की रोमांचक कहानी? अगर इस कहानी ने आपको भी बांध लिया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो ऐसी कहानियां मिस नहीं करना चाहते। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन और थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।